हमारे घर एक फकीर आता तो मेरी सास इसको रोजाना 5,000 रुपए देती और इसके बदले में वो दुआ देता कि अल्लाह तुझे बेटा दे जो तुझे कमा कमा कर खिलाए। मुझे बड़ी हैरत होती कि मेरी सास को बेवा हुए तो 15 साल हो गए थे और इस फकीर की दुआ सुनकर सास बड़ी खुश होती और रोजाना अल्ट्रासाउंड भी करवाती। एक रात अचानक सास की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने जो कहा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी सास तो हामला। मेरा नाम सादिया है। मैं अपनी शादी के बाद अपनी बेवा सास के साथ रहती थी। मेरा शोहर शहर से बाहर लाहौर रहता था। हमारे घर रोजाना फकीर आता तो मेरी सास इसको 5,000 रुपए दे देती। बदले में वो दुआ देता कि अल्लाह तुझे बेटा दे जो तुझे कमा कमा कर खिलाए। मुझे बड़ी हंसी आती क्योंकि मेरी सास को बेवा हुए तो 15 साल हो गए थे। फिर इसकी ये दुआ सुनकर मेरी सास बहुत खुश होती और रोजाना अल्ट्रासाउंड भी करवाती। एक रात अचानक पड़ोसन की तबीयत खराब हुई तो मेरी सास वहाँ चली गई। मैं अपनी सास के बिस्तर पर लेट गई। अचानक आज फिर सुबह ही सुबह वही फकीर आकर गली में सदा लगाने लगा जो रोज इस वक्त आकर सारे मोहल्ले से मांगा करता था। मुझे इस फकीर के आने से सख्त कोफत होती थी क्योंकि इसके आते ही मेरी सास पैसे चाहकर इसे दे देती और खुद मुश्किल में गुजारा कर लेती। पहले ही हम लोग बहुत मुश्किल से वक्त काट रहे थे क्योंकि हमारे घर कमाने वाला मेरा शोहर वलीद ही था और इसकी भी तनख्वाह बहुत कम थी जिसकी वजह से हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। इस फकीर का होलिया भी मुझे अजीब ही लगता था। बड़े बड़े कड़े हाथों और गले में पहने होते और आंखों में भर भर के सुरमा डाला होता था जिससे इसकी शक्ल अजीब सी लगती थी। पूरा मोहल्ला इस फकीर को सर आंखों पर बिठाता था क्योंकि सबका मानना था कि इस फकीर की दुआ में बड़ा असर है और यही सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मैं इसे इख्तलाफ करती थी और इसे नापसंद करती थी। जब भी मेरी सास इसे पैसे चाह कर देती वो फकीर बदले में कहता कि अल्लाह तुझे बेटा देगा जो तुझे कमा कमा कर खिलाएगा और तेरे दिन फेर देगा। मुझे इस दुआ से फकीर झूठा लगता था क्योंकि मेरे ससुर तो इस दुनिया से जा चुके थे। मेरी सास को पीरों और फकीरों पर बड़ा इत्मीनान था। वो हर जुमेरात किसी पीर के पास जाती और अपने हालात के बदलने की दुआएं करवाती। कहती थी पीर साहब ने कहा है कि अगले साल हमारे हालात जरूर बदल जाएंगे और कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैंने कहा माँ जी आप ऐसे पीरों पर यकीन ना क्या करें। आप जानती तो हैं कि हम दोनों सास बहू अकेले ही रहते हैं। मैंने अपनी सास को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन मेरी सास ने मेरी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। मेरे ससुर के इंतकाल के कुछ अर्से बाद ही मेरी सास का ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजरने लगा था। सारा दिन घर ही नहीं होती थी। शाम को घर आती तो मैं सास से पूछती कि माँ जी सारा दिन कहाँ होती हो। तो सुकून से कहती काम करने जाती हूँ। मुझे अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी इसलिए मुझे लोगों की बातें बहुत बुरी लगती जब मोहल्ले वाली औरतें मेरी सास को देखकर अजीब अजीब बातें करती थी। मैं अपनी सास से पूछती तो मेरी सास कहती लोगों की बातों पर ध्यान ना दिया करो। एक दिन मैं किसी काम से बाहर जा रही थी कि मैंने एक बार रास्ते में अपनी सास को देखा। वो एक कोठी के अंदर जा रही थी। मुझे भी तजस्सुस हुआ तो मैं भी सास को आवाज़ें देती अंदर चली गई। वो बहुत खूबसूरत घर था। मैंने अपनी सास को यही आते देखा था इसलिए बिना सोचे समझे इसके पीछे अंदर तक चली आई। अचानक एक कमरे से मेरी सास बाहर निकली। मुझे यूं इस घर में चलता फिरता देखकर इसके चेहरे की रंगत उड़ गई। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए घर से बाहर ले आई। मुझे गुस्से से डांटते हुए मेरी सास ने कहा तो अंदर कैसे आई। मेरा पीछा कर रही थी। मैंने रोते हुए कहा माँ जी मैं तो किसी काम से वापस आ रही थी कि रास्ते में आपको देखा। आपको आवाज देते हुए पीछे आ गई। सास ने सख्ती से कहा खबरदार आज के बाद तुमने अगर मुझे रास्ते में कहीं भी देख लिया तो मुझे आवाज नहीं दोगी और ना ही मेरे पीछे आओगी। वो मेरा घर नहीं मेरे मालकों का है। मैं वहाँ काम करने चाहती हूँ। आज के बाद से तो इस रास्ते से घर जाती नजर ना आना। मैं रोते हुए घर वापस आ गई। मैं घर आकर बहुत परेशान हुई। सास की वही बातें मेरे जहन में गूंज रही थी कि ना जाने मेरी सास वहाँ के आखिर क्या करने चाहती है। इस फकीर की अपनी गली में मौजूदगी मैंने नोट की थी। एक दिन मैं और मेरी सास बाजार से आ रहे थे जब इस फकीर ने रास्ते में कुछ खाने को मांगा। उस वक्त मेरी सास के हाथ में जितने भी पैसे थे बस फकीर को दे दिए। बदले में इस फकीर ने सास को बेटे की दुआ दी जिसे सुनकर मैं तो हंस पड़ी मगर मेरी सास तो यूं खुश हुई जैसे इन्हें दुनिया जहां की दौलत मिल गई हो। जैसे ही इस फकीर को पता चला कि बेटे की दुआ पर खुश होकर इस औरत ने पैसे दिए हैं इसने रोज हमारी गली में आना शुरू कर दिया। आता और सदा लगाता मेरी सास भाग कर जाती और अपने हिस्से की रोटी इसको दे देती। मेरी सास भाग कर जाती और 5,000 रुपए निकाल कर इसको दे देती। मैं कहती माँ जी तुम बेवा हो तुम्हें बेटा कैसे हो सकता है मगर मेरी सास तो जैसे रोज इसी दुआ के इंतजार में रहती। मैंने मैट्रिक की हुई थी तो मैंने सोचा कि अस्पताल में नौकरी कर लूं ताकि घर का खर्चा निकल सके और सास को काम काज से भी मना कर दूं। एक दिन अस्पताल में मैंने अपनी सास को देखा। मैं हैरान हुई। इसके जाने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये किस लिए आई थी तो कहने लगे ये औरत
औरत अल्ट्रासाउंड के लिए आई थी। ये सुनकर तो मैं इंतहाई हैरान हो गई। मेरा दिल चाहा अपना सर पीट लूं। ये मेरी सास को क्या हो गया था जो इस तरह की हरकतें कर रही थी। अपना कमरा भी घर में हर वक्त बंद किए रखती, जहाँ तक कि मुझे भी ना आने देती। मैं कुछ कहती तो मेरी सास उल्टा मुझे डांट देती। फकीर के आने पर भागी भागी जाती। बेटी की दुआ पर यूं खुश होती जैसे वाकई में इनको मिल जाना हो। और अब अस्पताल अल्ट्रासाउंड करवाने आने का क्या मतलब था। एक सोच मेरे जहन में आई कि अम्मा सच में तो ऐसा भला कैसे हो सकता है। बेटा तो तभी पैदा होगा ना जब माँ जी ने शादी की हो। अगर माँ जी चाहती तो शादी कर सकती थी। मैंने कौन सा कोई मना किया था जो इन्हें छुपकर शादी करनी पड़ती। लेकिन रोज ही मेरी सास अल्ट्रासाउंड करवाने आ जाती। मैं तो शर्मिंदगी के मारे किसी को बताती भी नहीं थी कि ये मेरी सास है। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि माँ जी क्या चाहती हैं, क्यों ये सब करके अपना मजाक बनवा रही हैं। डॉक्टर्स भी हंसती थी कि अजीब औरत है, रोज अल्ट्रासाउंड करवाने आ जाती है। मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी सास से साफ और सीधी बात करनी पड़ेगी। इस तरह तो वो अपना तमाशा बनवा रही हैं। मैंने घर जाकर सास के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अम्मा जी मुझे आपसे बात करनी है। मेरी सास ने बजाय दरवाजा खोलने के अंदर से ही आवाज दी कि अभी कमरे में जाकर लेट जाओ, शाम हो रही है, सुबह बात करेंगे। मैंने कहा, माँ जी दरवाजा तो खोले, सिर्फ 2 मिनट की बात है। मेरी सास ने दरवाजे से सर निकालते हुए पूछा, हाँ बोलो क्या बात करनी है। मैंने कहा, माँ जी क्या कमरे में कोई है? पता नहीं। इस सवाल पर मेरी सास घबरा गई थी। कहने लगी, नहीं कमरे में तो किसने आना है, तुम आओ अंदर आकर बात करो। मैं अपनी सास के कमरे में चली गई। हर तरफ नजर दुराई मगर मुझे कोई नजर न आया। मुतमईन होकर मैंने पूछा, माँ जी तो रोज फकीर जब बेटी की दुआ देता है तो आप उसे बताते क्यों नहीं कि तुम बेवा हो? अम्मा चंद सेकंड खामोश रही, फिर कहने लगी, वो बेचारा दुआ देता है, देने दो। तुम्हारा क्या चाहता है? मैंने अगला सवाल किया। माँ जी कमरे में मुझे क्यों नहीं आने देती? मेरी सास ने कहा, अभी तुम आकर मेरे कमरे में बैठी नहीं हो? मैंने तुम्हें कब मना किया? मेरी सास के पास ऐसे हर सवाल का जवाब था। अब की बार जो मैंने सवाल पूछा मुझे यकीन था मेरी सास के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा। मैंने कहा, माँ जी मुझे ये बताओ कि आप रोज अस्पताल अल्ट्रासाउंड क्यों करवाने चाहती हो? मेरा ये सवाल सुनकर मेरी सास वाकई हैरान रह गई थी। इन्हें मालूम नहीं था कि मैं इसी अस्पताल में एक डॉक्टर की पर्चियां लिखती थी। इससे पहले कि मेरी सास इस सवाल का जवाब देती, बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी सास की सवाल से बचत हो गई क्योंकि पड़ोसन आ गई थी। अब घंटा तो इसी ने ले लेना था। मैंने सोचा कल पूछूंगी कि माँ जी अल्ट्रासाउंड करवाने क्यों चाहती हैं रोजाना। अगले दिन रात के 10 बज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के वक्त दरवाजे पर मुझे जाना मना था। मेरी सास ही दरवाजा खोलती थी। अब भी मेरी सास ही दरवाजे पर गई। सामने पड़ोसियों का बच्चा था। माँ जी का हाथ पकड़ कर कहने लगा, खाला अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आपको बुला रही है। मेरी सास की वो पक्की सहेली थी, इसलिए जल्दी से दरवाजे से ही इसके साथ चली गई। जाते जाते कह गई, अपने कमरे में चली जाओ और दरवाजा बंद कर लेना। मैं न जाने क्यों अपने कमरे में जाने के बजाय अपनी सास के कमरे की तरफ आ गई और अपनी सास के बिस्तर पर लेट गई। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि मेरी सास समझकर किसी ने अचानक मेरी सास का नाम लेकर मुझ पर से कंबल हटाया था। मेरी चीख निकल गई। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। मैंने जल्दी से उठकर कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। मेरी सांस बुरी तरह खराब हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये मेरे साथ क्या हुआ था। किसने मुझ पर से कंबल पीछे किया और मेरी सास का नाम लिया था। मैं डरकर दरवाजा खोलकर बाहर निकली ही थी कि सामने मेरी सास से टकराव हो गया। वो मुझे इस तरह घबराए हुए अंदाज में देखकर परेशान हो गई। कहने लगी, क्या हुआ? मैंने सारी तफसील बताई। मेरी सास ने सारी बात सुनने के बाद मुझे कहा, सादिया तुझे गलत फहमी हो रही है, कमरे में कोई नहीं है। मैंने कहा, नहीं माँ जी कमरे में कोई था, मैंने खुद किसी की आवाज सुनी थी। मेरी सास अपने कमरे में गई और 1 मिनट बाद ही मुझे आवाज देकर कहा, आप देख ले कोई नहीं है यहाँ। मैं डरते डरते सास के कमरे में दाखिल हुई तो वाकई कमरे में कोई नहीं था। मेरी सास ने कहा, बस देख लिया, कहा भी था कि कोई नहीं है यहाँ, तुम्हारा वहम है। मेरे जहन किसी तौर पर थोड़ी देर पहले हुए वाकयात को वहम मानने पर तैयार नहीं था। मेरे साथ वो सब कुछ हकीकत में बीता था। मैंने सोचा सास को बताने का कोई फायदा नहीं। मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि मेरी सास के कमरे में जिन भूत तो नहीं, क्योंकि मुझे बड़े अरसे से किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। मैं अब रोज सुबह 7 बजे घर से निकलती और रात के 7 बजे आती थी। सास को मैंने कह दिया था कि अब तुम नौकरी नहीं करोगी, इसलिए वो घर पर रहती थी। मैं अस्पताल जाने के लिए गाड़ी में बैठी तो मोहल्ले की एक और लड़की मिल गई। मुझे कहने लगी, तुम्हें कुछ खबर भी है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब इस बात का, क्या चल रहा है मेरे घर में? वो कहने लगी, देखो बुरा मत मानना, मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ सच्चाई से आगाह करना है। पूरा मोहल्ला तुम्हारी सास को लेकर बातें बना रहा है। मैंने बेचैनी से पूछा, कैसी बातें? वो कहने लगी, यही कि तुम्हारी सास ने शादी कर ली है। छुपकर ये सुनकर मैं साकत रह गई। अब मैं उसे क्या
बताती कि कल रात के बाद से तो मेरे सहन में भी यही मशक्कूक व शबात है। कल रात जो आवाज मुझे सुनाई दी थी वो मर्दाना आवाज थी। मैंने इसको मुस्कुरा कर कहा, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं, मगर मैं तो अपनी सास को कहती रहती हूँ कि शादी कर लो, मगर वो मानती ही नहीं। इस लड़की के तो जैसे तैसे तसल्ली करवा दी, मगर अंदर ही अंदर मैं बुरी तरह उलझ कर रह गई थी। मोहल्ले वालों की ज़बानें अब कैसे पकड़ सकते हैं? वो तो बातें कर देते हैं, चाहे बात कोई ना भी हो वो बात का पतंगड़ बना देते हैं। मैंने कहा, माँ जी अब की बार मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हें सच बताना पड़ेगा। अगले रोज मेरी सास इस फकीर की सदा पर 5,000 देने बाहर निकली तो मैंने भी इनकी गुफ्तगू सुनने के लिए कान लगा दिए। माँ जी इस फकीर से कह रही थी, बाबा जी अभी तक बेटी की खबर नहीं मिली। वो ढोंगी बाबा कहने लगा, मिल जाएगी बच्चा, मिल जाएगी, आज ही टेस्ट करवा, मिल जाएगी। मेरी सास इसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। असल में मैंने इस फकीर को कहा था कि मेरी सास से ये कहे कि अब आगे का मरना था। मुझे मालूम था कि मेरी सास अब अल्ट्रासाउंड करवाने भागी भागी अस्पताल आएंगी। मैंने वहाँ के डॉक्टर को भी अपनी मदद के लिए पहले से कह दिया कि फलां नाम और हुलिये की औरत आए तो आपने झूठ बोलते हुए उससे कहना है कि वो बेटे की माँ बनने वाली है। मैं जानती हूँ कि यूं अपनी सास को बेवकूफ बनाना अच्छी बात नहीं होती, मगर राज जानने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी सास थोड़ी देर बाद अस्पताल चली गई और मैं घर पर रुकी रही। अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए मैंने आज काम से छुट्टी ले ली थी। 2 घंटे बाद सास की वापसी हुई। वो बहुत खुश लग रही थी, इतनी खुश कि इनसे खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। घर आई तो मैंने कहा, माँ जी कहाँ से आ रही हो? बहुत खुश दिखाई दे रही हो, सब खैरियत है ना? कहने लगी, हाँ हाँ सब खैरियत है, बाद में बताऊंगी। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो मैंने कहा, माँ जी आप ये अंदर ना जाओ, मैंने कमरे में आग लगा रखी है, क्योंकि पीर साहब ने कहा था। मेरी बात पूरी सुनने बगैर ही मेरी सास आग का नाम सुनकर हवास बाख्ता हो गई। जल्दी से मुझे पीछे धक्का देकर वो कमरे की तरफ भागी। मैंने पहले ही धुआं फैला रखा था। मैंने कहा, माँ जी कमरे से बाहर आ जाओ। मैंने हर तरफ पेट्रोल छिड़क दिया और अब बस तीली लगाने लगी हूँ। आपके कमरे में जिन्नात है, ये सब करने को मुझे पीर साहब ने कहा था। मैंने अपनी सास को दिखाने की खातिर जिस थोड़ी सी जगह पर पेट्रोल फेंका था माचिस की तीली फेंकी तो आग भड़क उठी। मेरी सास हवास बाख्ता होकर अलमारी के पीछे भागी। जल्दी से अलमारी को एक जानिब सरकाया तो अलमारी में एक तरफ एक कमरा नजर आया। अम्मा आवाज देकर बोली, सुनिए बाहर आ जाए, इससे पहले कि पूरे कमरे में आग लग जाए। मैंने फातियाना अंदाज में खुद को दाद दी के देखा कैसे रंगे हाथों पकड़ा मैंने अपनी सास को। अलमारी से बाहर निकलते आदमी को देखकर मैं सुन रह गई। मेरे सर पर गोया क़यामत टूट पड़ी। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, अब्बू जी आप। अलमारी के पीछे खुफिया कमरे से निकलने वाला कोई और नहीं, मेरा ससुर था। इसी दौरान मेरी सास तेजी से बाहर भागी और बाल्टी भरकर पानी फेंक कर वो थोड़ी सी आग बुझा दी। लेकिन अब असल आग तो मेरे अंदर जल चुकी थी। अपने ससुर को यूं सामने देखा और वो भी इस किस्म की सूरत हाल में मेरे लिए बहुत गैर यकीनी था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई वही शख्स मेरे सामने खड़ा है जो मर चुका था। मुझे यूं गुमसुम से अंदाज में खड़े देखकर मेरी सास आगे बढ़ी और बोली, मैं जानती हूँ कि हमने तुझे धोखा दिया है, तुझसे बहुत कुछ छुपाया है। मैं शर्मिंदा हूँ कि सच इस तरह सामने आ गया, वरना मैं तुझे बताने ही वाली थी। हुआ कुछ यूं कि मैंने और तेरे ससुर ने पसंद की शादी की थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और हमारे घर वाले हमारी शादी कहीं और करवाना चाहते थे। तुम्हारे ससुर के घर वाले काफी अमीर थे, इसलिए इन्हें एक छोटे घर की बहू मंजूर नहीं थी। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम लोग एक नई जिंदगी का आगाज करने शहर आ गए। तुम्हारा ससुर कई बार अपने बाप को मनाने चाहता रहा, मगर वो बहुत सख्त दिल थे, ना माने। इसमें बड़ी वजह तुम्हारे ससुर के भाइयों का रवैया था। वो चाहते ही नहीं थे कि मैं और मेरा शोहर इस हवेली में रहे। हमें बेदखल करवाने के लिए अपने बाप के कान भरते रहते थे कि कभी इनको माफ न करना। तुम्हारे ससुर के खानदान का एक अजीब रिवाज था कि जायदाद में सिर्फ लड़की को ही हिस्सादार बनाया जाता था। तुम्हारे ससुर के बड़े भाई की 2 लड़कियां थी और छोटे भाई की भी एक बेटी थी। बेटा किसी का नहीं था। कई साल गुजर गया, आखिर मेरे ससुर का दिल नरम हुआ और इन्होंने तुम्हारे ससुर को कहा, बेटा पैदा करके और मेरा पोता लेकर आ, मैं उस दिन तुझे माफ कर दूंगा। ये खबर दूसरों के लिए अच्छी साबित नहीं हुई थी, क्योंकि इस तरह आधी से ज्यादा जायदाद तुम्हारे ससुर के पास चली जाती और कहने लगी कि वलीद मेरी बहन का बेटा था और इसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए थे और इसे मैंने पाला है और इससे तेरी शादी करवा दी, लेकिन मैं अपनी औलाद से आज तक मरहूम हूँ। मेरी सास यहाँ तक कहानी सुनाकर चुप हुई और मेरे ससुर को कहा, आगे आप बताएं क्या हुआ। मेरे ससुर कहने लगे, मेरे भाइयों को ये गवारा नहीं हुआ कि कहीं मैं बेटा पैदा करके अब्बा की माफी और आधी जायदाद ना ले उड़ूं, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। मुझे जान से मारने की कोशिश करने लगे, यहाँ तक कि मुझे अपनी ही मौत का झूठा ड्रामा करना पड़ा ताकि सबको यकीन आ जाए। मेरे जनाजे पर मेरे दोनों भाई आए थे। इन्होंने मुझे अपने हाथों से कब्र में उतारा था। इनके चाहते ही फौरन मेरी बीवी यानी तुम्हारी सास ने मुझे बाहर निकाल
लिया था। हम किसी दूसरे मोहल्ले में चले गए सिर्फ इसीलिए कि वो लोग हमें और तुम्हारी सास को नुकसान न पहुंचाए। मैं रूपोश रहा, दुनिया वालों की नजरों से ओझल सिर्फ और तुम्हारी सास से मिलता था। हम चाहते थे कि हमारा बेटा हो जाए। एक बार बेटे की खुशखबरी मिल जाती तो मेरा बाप मुझे माफ कर देता, मगर इस भाग दौड़ में इतने साल गुजर गए कि मालूम ही ना हो सका। मैं कुछ अरसे से इसी घर में छुप कर रह रहा था। इस दिन मैंने ही तुम्हारी सास के धोखे में आवाज दी थी। मेरी सास ने मेरे ससुर के चुप होने पर कहा, लेकिन अब अल्लाह ने हमारी सुन ली। मैं अभी भी अल्ट्रासाउंड करवा के आई हूँ। मैं बेटे की माँ बनने वाली हूँ। हमारा 15 साल का सब्र रंग ले आया। सास और ससुर की बेतहाशा खुशी देखकर मैं दिल में इंतहाई शर्मिंदा हुई, क्योंकि मैंने ही डॉक्टर को ये झूठ बोलने को कहा था। मैं सुबह अस्पताल ड्यूटी पर गई तो डॉक्टर जिसको मैंने ये सब कहने को कहा था मुझे कहने लगी, यार असल में कल मैं खुद नहीं आ सकी, खानदान में इमरजेंसी हो गई थी। तुम्हारी सास कल आई थी क्या? मैंने चौंक कर सर उठाया। अगर वो कल नहीं थी तो इसका मतलब था कि किसी और डॉक्टर ने मेरी सास को चेक किया था और वो खबर सच्ची थी। मेरी सास सच में बेटे की मां बनने वाली थी। मैं इसी वक्त सजदे में गिर गई। मैं तो कल से अपनी सास और ससुर दोनों से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी कि जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने झूठ बुलवाया था तो वो क्या सोचेंगे। मगर खुदा की कुदरत की ये सच हो गया। मैं बहुत खुश हुई। घर जाते हुए मैंने मिठाई खरीदी, क्योंकि अब हमारे दिन फिरने वाले थे। जैसे ही मेरा देवर पैदा होता हम उसे लेकर गांव जाते और ससुर के अब्बा को सारी साजिशों से बाखबर करके इनको इनका वारिस दिखाते, जिसके लिए मेरी सास ससुर ने अजियत सही थी। बाद में यही सब हुआ। मेरे ससुर के अब्बा ने अपने दूसरे दोनों बेटों को सजा के तौर पर इनके हिस्सों से महरूम कर दिया और माफी भी मंगवाई। मेरी सास का बेटा यानी मेरा देवर इनकी जायदाद का इकलौता वारिस ठहरा। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस तरह की मजीद अच्छी और सबक आमूज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।